ओके। तो नेक्स्ट कुछ थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ये भी आप 9th 10th में पढ़ चुके होते हैं, फिर भी रिपीट कर दिया एक बार। व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? तो लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए बी एनी रियल नंबर। ठीक है, पी एक्स कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री एक और एक से ज़्यादा है और ए हमारे पास कोई रियल नंबर है। तो इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, अगर आप उस पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करोगे देन रिमाइंडर विल बी, तो रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर विल बी पी ए, रिमाइंडर पी ए आ जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है? डिविडेंड, इधर क्या होता है? डिवाइज़र, और इधर क्या होता है? क्वोशेंट, और इधर क्या होता है? रिमाइंडर। ठीक है, इधर रिमाइंडर होता है। तो इन चारों में क्या रिलेशन होता है? इन चारों में मान लिया डिविडेंड बी है, डिवाइज़र ए है, क्वोशेंट क्यू है, और रिमाइंडर आर है। तो डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है? डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अच्छा। तो ये जो इतना बड़ा थ्योरम है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर पी एक्स को आप डिवाइड करोगे एक्स माइनस ए से, तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या आएगा? पी ए आएगा। जैसे रिमाइंडर बताओ, 13 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा रिमाइंडर? 3। जैसे रिमाइंडर बताओ 8 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा? 0। तो कुछ इस तरह से इस थ्योरम को हम बोल सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा? अगर पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा वो पी ए। ठीक है, जैसे मान लो कोई पोलिनोमियल है पी एक्स, उसको आप एक्स माइनस टू से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? पी टू। ठीक है, रिमाइंडर बताना है अगर उस पोलिनोमियल को आप एक्स प्लस सेवन से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? पी ऑफ माइनस सेवन, क्योंकि एक्स, इस एक्स प्लस सेवन को क्या लिख सकता हूँ मैं? एक्स माइनस ऑफ माइनस सेवन। तो डिवाइड किससे कर रहे हैं? एक्स माइनस माइनस सेवन से। तो रिमाइंडर कितना आएगा? पी ऑफ माइनस सेवन। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि आप पी एक्स को डिवाइड किससे कर रहे हो? एक्स माइनस ए से। तो कुछ क्वेश्चन आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो ये पी एक्स क्या होता है? इस पी एक्स को कैसे लिख सकते हो? एक्स माइनस ए इंटू क्यू प्लस आर। अब रिमाइंडर निकालना है तो एक्स इक्वल्स टू ए लिख दो। ठीक है, तो ए लिख दिया यहाँ पे। तो पी ए इक्वल्स टू, यहाँ ए रखूँगा तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा पूरा, तो आर बचेगा। तो देखा रिमाइंडर किसके इक्वल आया? पी ए के इक्वल आया ना। ठीक है, और एक चीज़ और, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर हमेशा उससे कम आता है। ठीक है, रिमाइंडर जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, रिमाइंडर जो है आप डिवाइड किससे कर रहे हो? ए से, तो रिमाइंडर ए से कम आएगा, और हाँ जीरो के इक्वल आ सकता है हमेशा। तो उसी तरह से ये जो रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री हमेशा इससे कम होगी। जो डिग्री होती है ना रिमाइंडर की, वो हमेशा कम होगी किससे? जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, हमेशा डिवाइजर से। जैसे मान लो यहाँ पे लीनियर है तो रिमाइंडर कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा। ये कैसा आएगा? कांस्टेंट, अगर आप लीनियर से डिवाइड करते हो। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक होगा तो रिमाइंडर कैसा आएगा? या तो लीनियर आएगा, नहीं तो कांस्टेंट आएगा। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा। जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे फाइंड, क्वेश्चन है एक, फाइंड रिमाइंडर इफ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय
एक्स प्लस थ्री। तो जैसे मेरे पास पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स 4x² माइनस 3x प्लस 5। तो रिमाइंडर क्या आएगा, p-3। p-3 यही आपका रिमाइंडर होगा। कब, जब आप इस पूरे पॉलिनोमियल को x+3 से डिवाइड करोगे। तो निकाल दिया p-3, 4 × -3 का स्क्वायर -3 × -3 प्लस 5। तो कितना आएगा, 9, 9 4 जा 36 प्लस 9 प्लस 5, कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 50। ठीक है, तो कांस्टेंट आया ना। आपने डिवाइड कैसे किया, लीनियर से। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है ना उसको लीनियर बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो रिमाइंडर कांस्टेंट आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। इफ ए पॉलिनोमियल px is divided by x minus 2, then it leaves remainder 3, and if px is divided by x plus 1, then it leaves remainder, मान लिया 1। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द रिमाइंडर when px is divided by x minus 2 into x plus 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या क्या गिवन है, px को मैं डिवाइड कर रहा हूँ x माइनस 2 से। तो रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 3। इसका मतलब समझते हो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, p2 3 है। ठीक है, उसी तरह से px को x प्लस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 है, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, p-1 कितना है, 1। तो आपको क्या बताना है, ये बताना है, रिमाइंडर बताना है अगर px को डिवाइड किया जाए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये बताना है, ये कितना आएगा। तो इस स्टेटमेंट को कैसे लिखा जा सकता है, जो आपका पॉलिनोमियल है px, इसको किससे डिवाइड कर रहे हो, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से। कुछ ना कुछ क्वेश्चन आया होगा, प्लस रिमाइंडर प्रेडिक्ट करना है। मैंने बताया था रिमाइंडर हमेशा इससे कम डिग्री का होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हो। ठीक है, आप इसे डिवाइड कर रहे हो ना, x प्लस 1 एक्स माइनस 2 पी एक्स को, तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा। प्लस रिमाइंडर क्या आएगा, जैसे क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर आएगा आपका लीनियर, कुछ इस तरीके का, ए एक्स प्लस बी, यही आपका रिमाइंडर है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ओके। तो अब मेरे पास दो वेरिएबल है ए और बी, तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से और यहाँ से। सबसे पहले मैं x इक्वल्स टू 2 रखता हूँ, तो यहाँ x इक्वल्स टू 2 रखा, तो p2 कितना हुआ, 2 रखने पे तो सारा जीरो हो जाएगा। इस तरह बनेगा 2a, x की जगह 2 रख दिया तो 2a प्लस बी, यानी कि 2a प्लस बी। p2 कितना है, p2 है 3, तो 3, ये एक इक्वेशन। उसी तरह से मैं x इक्वल्स टू क्या रखता हूँ इस बार, -1, तो -1 रखा तो ये बना p-1, ये तो ज़ीरो हो गया। और इस तरफ क्या बचेगा, माइनस ए प्लस बी, तो -a+b कितना आया, ये आएगा p-1 कितना था, p-1 है 1। ठीक है, ये इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व कर लिया। एक है 2a प्लस बी इक्वल्स टू 3, एक है -a+b = 1। तो दोनों को, या इसमें से इसको घटा दो, तो 2a में से a गया 3a, b में से b गया 0, 3 में से 1 गया 2, तो a कितना आया 2/3। अब a को रख दिया -2/3 प्लस b = 1, तो b आ जाएगा 1 + 2/3,
यानी कि 5/3। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी था ना, यानी कि 2/3x प्लस 5/3, यही रिमाइंडर है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। आई होप ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड रिमाइंडर इफ x रेज टू द पावर 343 माइनस 4x रेज टू द पावर 1031 प्लस x रेज टू द पावर 202 माइनस 1 is divided by एक्स क्यूब माइनस एक्स। हमको ये रिमाइंडर बताना है। जैसे ये पोलिनोमियल देख रहे हो, पोलिनोमियल कौन सा है इस बार, एक्स की पावर 343 माइनस 4x की पावर 1031 प्लस एक्स की पावर 202 माइनस 1। इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, एक्स क्यूब माइनस एक्स से। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आया होगा। और अच्छा, इसको एक काम करते हैं, फैक्टराइजेशन करके लिख लें। एक्स क्यूब माइनस एक्स का फैक्टर क्या होगा, एक्स कॉमन ले लो तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो क्या बनेगा ये, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, प्लस रिमाइंडर प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। रिमाइंडर क्या होगा, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो एक क्यूबिक है, तो रिमाइंडर जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होगा ना। हाँ यही होगा। अब तीन वेरिएबल है ए बी सी, देख रहे हो, ए बी सी, ये तीन वेरिएबल है, तो तीन इक्वेशन चाहिए। तो तीन इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। एक बार आप क्या रखोगे, एक्स इक्वल्स टू 0, एक बार क्या रखोगे आप, एक्स इक्वल्स टू 1, और एक बार क्या रखोगे आप, एक्स इक्वल्स टू -1। तो जब जीरो रखोगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, इस तरफ बचेगा -1। इस तरफ जीरो रखोगे सारा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो सी आ जाएगा। सी कितना आ जाएगा, -1। अब 1 रखो, तो ये 1 रखोगे तो 1 -4 प्लस 1 -1। इस तरफ 1 रखोगे तो ये 0, इस तरफ 1 रखोगे तो बचेगा a प्लस बी, और c कितना था, ये तो -1 था, तो -1 लिख दिया। तो कितना बनेगा ये, a प्लस बी। अच्छा, इस 1 से तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 1 उधर जाके जुड़ जाएगा। तो 2 -4 कितना आ गया, -2। एक इक्वेशन तो ये बन गया। दूसरा, -1 रखो, -1 रखोगे तो ये 343, इसकी पावर -1 करो, मतलब -1 की पावर 343 करोगे तो -1 आएगा। उसी तरह से ये भी -1 हो जाएगा, तो +4, ये +1 -1, ये तो 0 हो गया -1 रखने पे। इस तरफ क्या बचेगा, a माइनस बी, सी कितना है, -1। तो इस 1 से ये 1 कैंसिल, ये 1 इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 1 -1 0 हो जाएगा। इसका मतलब a माइनस बी कितना आ गया, 4। दोनों को सॉल्व कर दिया, दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो b से b कट गया, इस तरह बचेगा 2a, और 4 में से 2 गया 2, तो a कितना आ जाएगा, 1। और a 1 आ गया, तो 1 माइनस बी इक्वल्स टू 4, तो b आ जाएगा -3। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर था ना, a तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर, b कितना है, -3, तो -3x, c कितना है, -1, तो -1, यही हमारा रिमाइंडर आएगा। एक्स स्क्वायर -3x -1, यही आंसर है। ठीक है, तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल को आप इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -3x -1। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये था रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम सेम है, लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 एंड ए बी एनी इंटीजर, तो सच दैट ए बी एनी इंटीजर सच दैट पी ए इक्वल्स टू 0। ए एक ऐसा इंटीजर है, फिर से हमारे पास लेट पी एक्स भी, आप लिखो लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर सच दैट, यहाँ लिखना सच दैट पी ए इक्वल्स टू 0। तब हम बोल सकते हैं देन एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। और ऐसे भी लिख सकते हो कन्वर्सली, ऐसे भी लिख सकते हो, इफ एक्स माइनस ए इज
फैक्टर ऑफ पी एक्स देन रिमाइंडर विल बी जीरो। रिमाइंडर क्या था, पी ए था ना, देन पी ए विल बी जीरो। ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब कोई नंबर किसी का फैक्टर कब होता है, जैसे 8 का फैक्टर 4 कैसे है, तो डिवाइड करोगे 8 को 4 से तो रिमाइंडर जीरो आएगा ना, सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया होगा फैक्टर थ्योरम। जैसे इस वाले क्वेश्चन में पहले में रिमाइंडर कितना आया था 50, तो इसका मतलब x+3 इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर होता तो रिमाइंडर जीरो आ जाता। ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।